बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खरीद से। अगर मेरी दुआ है कि आप अच्छी रहें, खुश आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपको बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से मेरा रब महफूज रखे, आमीन। और कल आप लोगों को पता है, हम लोगों ने भी देखी, आपने भी देखी, मैंने भी वीडियो बनाई है और बाकी यूट्यूबर से भी वीडियो बनाई। तारक जमील साहब के बेटे की डेथ को लेकर अपने अपने जो भी मुँह में आया लोगों ने बकवास की। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने पहले ये मीडिया पे ये खबर चली है कि उनको किसी ने गोली मारी है और उसी गोली को लगने की वजह से जो सीने में लगी है उनकी डेथ हो गई है। लेकिन इसके बाद ये बात अभी कंफर्म नहीं थी, इसके बाद दूसरी खबर आ गई है कि किसी ने उनको नहीं गोली चलाई है, उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी का खात्मा अपने हाथों से किया। जो सिक्योरिटी गार्ड उनके घर के बाहर खड़ा था उसी की गन छीनकर उन्होंने अपने आप को मौत के मुंह में धकेला है। और उनकी बदकिस्मती कि उस टाइम उनके घर में कोई भी नहीं था, वो डिप्रेशन का मरीज़ थे। और जो ऐसा होता है ना पेशेंट, उसके 2 फेस होते हैं, कभी वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी वो ओल्ड उसके बरक्स हो जाता है। और ये भी सुनने में आया कि उनकी शादी हुई थी लेकिन शादी कामयाब नहीं हुई है और उनके बमीन जो है ना वो डाइवोर्स हो गई है दोनों के दरमियान। और उसी बात को लेकर वो डिप्रेशन में चले गए और उनको इलाज भी चल रहा था। और जब बीमारी हाथ से तजावज़ कर चुकी थी और उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगते थे और इतनी ज़्यादा उनकी बीमारी हो गई थी, लेकिन उन संभालने किसी की इंसान ऐसा बंदा संभल नहीं सकता। इसके लिए घर वालों को एक ख़ास किस्म की निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। एक बंदा हमेशा मुसलसल उनके साथ ही रहता है। लेकिन बस उनकी बदकिस्मती थी और उनके माँ बाप की भी थी कि घर में उस टाइम कोई बंदा नहीं था। उसके बाद ये जो वीडियोज़ बनी हैं, लोगों ने जो वीडियोज़ बनाई हैं, उन्होंने जो भी मुँह में आया वही बका। उनके बाप को लेकर, तारक जमील साहब को लेकर लोगों ने क्या-क्या बकवासात की। तारक जमील साहब किसी तारीफ़ के मुताज नहीं हैं। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहरी ममालिक में नहीं, उनके दर्स बहुत ही शौक़ से सुने जाते हैं। और लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनकी जो दर्स है वो सुनकर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ये तो बस उनकी बदकिस्मती थी और उनके बेटे की किस्मत में ये लिखा जा चुका था। कहते हैं इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ ही उसकी मुकद्दर, उसकी तकदीर, उसका नसीब जो भी होता है ना वो लिखा जाता है। उसके रिज़्क़ रोज़ी, उसकी बीमारी, उसके आसार, जितनी भी ज़िंदगी है उसकी, वो अल्लाह पाक की तरफ से लिखा जा चुका होता है। और ये बातें करना कि बाप जो है वो लोगों को दर्स देता है, अपने घर को नहीं संभाल सका, ये बेवकूफ़ाना बातें हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए और अपने चेहरे चमकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये है कि देखें, घर में जवान बेटे की डेथ हो चुकी उनकी, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, उनके माँ बाप के लिए सब्र की दुआ करें, ना कि आप अपनी चवलें मारते रहें। ये हमारे पाकिस्तानियों का अलमिया हो चुका है। ये देखते नहीं हैं कि अगले के घर में क्या मुसीबत है, उसके सर में कितनी मुसीबत आ चुकी है, लेकिन अपनी अपनी बकवासात वो करते रहते हैं। आगे चल के उनके बड़े बेटे का बयान भी है, जैसे उन्होंने बेचारों ने कितनी मुश्किल और कितनी परेशानी से ये बयान दिया, क्योंकि एक तरफ जवान भाई उनके सामने पड़ा हुआ था और फिर वो मीडिया में आके ये बयान दे रहे थे। इस वजह से दे रहे थे कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से बकवासात करते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि उनकी सब्र के लिए, उनके माँ बाप के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। ये नहीं कि आप लोग अपने जो मुँह में आया वही बके जाते हैं। आगे चल के ये देखिए, आप उनका क्लिप है, मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मीडिया पर चलाई जा रही, मैं उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये फाका ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम।